नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल रीमेक एडुपाथ। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के बाद अब शिक्षकों पर भी विभाग ने शिकंजा कसा है। अब शिक्षकों को भी कमांड एंड कंट्रोल से कॉल जाएगा। इसके लिए आ गया है बड़ा आदेश। जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से इस खबर को विस्तार से जानेंगे। क्या है ऑफिशियल आदेश कि शिक्षकों को कमांड एंड कंट्रोल से अब कॉल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं कि क्या है खबर। खबर है कि एस सिद्धार्थ ने बड़ा आदेश जारी किया है और वह आदेश है आपको कि कभी भी फोन कर सकता है कंट्रोल रूम। जी हाँ, उपस्थिति बनाकर गायब रहने वाले शिक्षकों को की शिकायत आई है, विभाग को शिकायत मिली है, तो कभी भी आपको कॉल जा सकता है कंट्रोल रूम से शिक्षकों पे। तो शिक्षकों के पास कॉल जाएगा कैसे, उनका नंबर कहां से आएगा, सबसे बड़ी बात है। तो शिक्षकों का सारा डाटा ई शिक्षा कोश के माध्यम से विभाग के पास ऑलरेडी है। तो फोटो भेजने के लिए उनको कहा जाएगा और यदि वो फोटो नहीं भेजते हैं तो उन पर होगा बड़ा एक्शन। तो कौन कौन से फोटो उनको भेजने हैं, क्या गतिविधियां जो करनी है जिसके फोटो डिमांड किए जाएंगे, आगे क्रमशः हम सब चीजों को जानेंगे। बंक मारने वाले शिक्षकों पर भी बड़ा एक्शन होने की बारा है। जो बड़ी बात निकल के आ रही है कि जो लोग शिक्षक बंक मारते हैं, बंक मीन्स विद्यालय आए, अटेंडेंस बनाए और चले गए, फिर शाम को आए, बीच में से निकल गए, ये बंक मारने वाले शिक्षकों पर बड़ा एक्शन होने जा रहा है। शिक्षकों को ग्रुप फोटो भेजने को कहा गया है। जी हाँ, कभी भी कॉल जा सकता है, उनको कहा जाएगा कि शिक्षकों के साथ आप ग्रुप फोटो भेजिए। तो चलिए इसके ऑफिशियल आदेश को देखते हैं और जानते हैं कि ये जो खबर मैंने अभी आप तक बताया, इसके पीछे का आपको ऑफिशियल जानकारी क्या है। तो चलिए उस पत्र को देखते हैं और जानते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज के लिए आपसे फोटो मांगे जा सकते हैं और कौन कौन से कार्य आपके जिम्मे हैं जिसे संपादित करना है और विद्यालय में रहना है। तो चलिए उसे पत्र को हम देखते हैं। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र 65 दिनांक 28/8/2025 को यानी आज के डेट में पत्र लिखा है और विषय है कि समय समय पर विभिन्न विषयों के शिक्षकों का फोटो भेजने के संबंध में। जी हाँ, विभिन्न विषयों के आपको शिक्षकों के फोटो भेजने के संबंध में। चलिए अब देखते हैं कि क्या है इस पत्र में और कौन से आदेश और कौन सी गतिविधियां आपको करने के लिए कही गई है। हम इसको लाइन से पढ़ेंगे और चीजों को समझेंगे। उपर्युक्त विषय शिक्षा विभाग में स्थापित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को यह निर्देश दिया गया है कि समय समय पर विद्यालयों के कार्यकलाप के संबंध में फोटो भेजने का निर्देश प्राप्त हुआ है। कई बार इस संबंध में प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों द्वारा कॉल सेंटर ऑपरेटर से लिखित पत्र की मांग की गई है। जी हाँ, जब कॉल जाता है तो प्रधानाध्यापक और शिक्षक कहते हैं ऑपरेटर से कि इसका लिखित कहाँ है, किस लिखित पत्र के माध्यम से और किस लिखित पत्र के आलोक में आपके कॉल पर जवाब दिया जाए, कहाँ है आदेश। इसी के लिए यह पत्र जो सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया है। आपको जैसे मैंने बताया ऊपर कि यह पत्र जो है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखा गया है। अब चलिए देखते हैं कि आगे और कौन सी चीजें कही गई हैं। इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है, यानी किसको, जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि आप स्वयं अपने स्तर से सभी प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों, पहले केवल प्रधानाध्यापक की बात होती थी, आपको एचटी की बात होती थी, अब आप बात होने लगी है शिक्षकों को। शिक्षकों को यह सूचित करेंगे कि समय समय पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के स्तर से फोटो मांगे जाने पर वे संबंधित विषय का फोटो निश्चित रूप से भेजेंगे। जिस नंबर पर फोटो भेजा जाना है वह कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के कॉलर से समय समय पर अवगत कराया जाएगा। उनसे मांगा जाएगा कि आप इस चीज का फोटो भेजिए। यदि किसी कॉलर के बारे में शक हो तो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इस पर्टिकुलर नंबर पे आप संपर्क कर कंफर्म कर सकते हैं। मान लीजिए कि कहीं से कॉल आता है तो आपको लगता है कि कहीं फेक कॉल तो नहीं है, क्योंकि आजकल साइबर क्राइम बहुत एक्टिव है, साइबर फ्रॉड बहुत हो रहा है। इसलिए विभाग ने कहा है कि अगर आपको शक हो तो आप भेज सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है, जानने वाली बात है कि कौन कौन से विषय के फोटो भेजने का निर्देश दिया जा रहा है। देखिए यहां लिखा हुआ है तत्काल निम्नलिखित, ध्यान रखिए ये तत्काल है, ये चीजें और एड ऑन होंगी। निम्नलिखित विषयों का फोटो भेजने का निर्देश दिया जा रहा है। कौन कौन सा,
चेतना सत्र, अब यहाँ है कि पहले प्रधानाध्यापक इत्यादि से थे, अब ये कॉल जा सकता है किसी के पास भी। तो अभी जो फोटो भेजने की बात हो रही है, अब पहले जो थी वो चेतना सत्र का और मध्याह्न भोजन का था, अब इन सब चीजों के अलावा और चीजें इसमें ऐड हुई हैं, इसीलिए यहाँ शिक्षक को यहाँ बांधा गया है। अब चूंकि चेतना सत्र और मध्याह्न भोजन की जानकारी एचएम और एसटी के माध्यम से दी जाती थी, अब इस व्यवस्था क्या बनाई गई है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आईसीटी लैब के कक्षा से संबंधित, इसकी कक्षा अगर संचालित हो रही है तो उससे संबंधित आपको फोटोग्राफ देने हैं, और इसको कोई ना कोई संचालित या संपादित कर ही रहा है, क्योंकि विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक आपको मिल गए हैं, आपको +2 विद्यालयों में, हाई स्कूल में एक टीचर्स मिल गए हैं। उसके बाद वर्ग कक्षा की स्थिति, ये सीधे टीचर्स को जाएगा कि आप कौन से कक्ष में पढ़ा क्या रहे हैं, क्या स्थिति है आपके कक्ष के बच्चों की, यानी सीधा आपके पास कॉल पहुंचेगा। शौचालय की स्थिति, उसके बाद स्कूल के कार्य अवधि में सबसे बड़ा चीज, समय बदल बदल कर कभी कभी जाएगा। शिक्षकों का ग्रुप फोटो, जिन विद्यालयों में शिक्षक उपस्थिति बनाकर लापता होने की शिकायत प्राप्त हो, जहां अगर आपको शिकायत मिलता है, ध्यान रखिएगा कि इसके पहले पत्र में आया था, एचटी और एचएम अगर शिकायत करते हैं किसी शिक्षक को तो उसको गोपनीय ही रखा जाएगा और उस शिक्षक को कभी रैंडम कॉल किया जा सकता है। उसके अलावा हेडमास्टर से रैंडम इमीडिएट सारे शिक्षकों का ग्रुप फोटो मांगा जा सकता है, यानी शिक्षकों पर शिकंजा कसने जा रहा है। और ये जो 4 नंबर और 3 नंबर पॉइंट है, इसके माध्यम से उनको कॉल जाने वाला है। आगे कहा गया है कि यदि किन्हीं शिक्षक के द्वारा फोटो नहीं भेजा जाता है, ध्यान रखिएगा, किन्हीं शिक्षक के द्वारा, ऐसा नहीं है कि इसको एचएम न मानकर यहां भूल से शिक्षक लिखा गया है, यहां लिखा गया है शिक्षक को ही, आगे चीजें क्लियर हो जाएंगी। यदि किन्हीं शिक्षक के द्वारा फोटो नहीं भेजा जाता है अथवा आनाकानी की जाती है तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी संबंधित शिक्षक पर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। इस संबंध में सभी विद्यालय प्रधान को सूचित कर देंगे। क्लियर है? इस पूरी व्यवस्था के बारे में, अगर वो फोटो नहीं भेजे जाते हैं तो आप उस शिक्षक पर कार्रवाई करेंगे और इसकी जानकारी आपको उस प्रधान को भी देनी पड़ेगी, विद्यालय प्रधान को देनी पड़ेगी। ये सारी गतिविधियां जो होने जा रही हैं, इन सब की जानकारी आपको प्रधान शिक्षक को और हेडमास्टर को देना अब है। यह आदेश अपर मुख्य सचिव ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को कहा है कि आप निर्देश सभी हेडमास्टर और एचएम को दो, शिक्षकों को दें, ताकि विद्यालयों में वर्ग कक्ष संचालन और विद्यालय की सारी गतिविधियां सुचारू रूप से चले, बंक मारने वाले, अटेंडेंस बना के गायब रहने वाले शिक्षकों पर शिकंजा कसा जाए और बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। कंटेंट पसंद आया तो लाइक कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।